कोर्ट ने रद्द कर दिया है, यानी कि मुश्किलें उनकी बढ़ गई और 1 हफ्ते में अब उनको सरेंडर करना पड़ेगा, यानी कि जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटियां खानी पड़ेंगी। और इस पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं, चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। और शबनम जी, जिस तरीके से तमाम बातें कह रही हैं और कह रही हैं कि यूपी सरकार ने बचाने की कोशिश नहीं की और किसी भी तरीके का जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो यहाँ पर नहीं हुआ, और इस पर जवाब भी दे रहे हैं तमाम नेता। प्रियंका जी, आप ब्रेक से पहले कह रही थी चीजें, सवाल आप पूछ रही थी और आप कह रही थी कि कहीं ना कहीं एक जो बड़ा राजनीतिक दबाव था वो इस मामले पर देखने को मिला, एक रसूख था वो देखने को मिला। जी देखिए, एक यूनियन मिनिस्टर के प्रेशर में ही काम करती है यहाँ की पुलिस। और अगर आपको लगता है जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे तब तक क्या पुलिस स्वच्छंद रूप से कोई भी एविडेंस प्रस्तुत करने में जो है सक्षम होगी? आप बेहतर समझते हैं या देश की जनता भी बेहतर समझती है कि जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे तब तक इंसाफ होना मुश्किल है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जो आज डिसीजन लिया है उससे एक उम्मीद जागी है, उससे किसानों के मन में जो भुक्तभोगी हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उनके मन में एक ट्रस्ट पैदा हुआ है। चूंकि सरकार की जो रवैया है, शुरुआत से इस केस को अगर देखा जाए तो जिस तरह से पहले अरेस्ट नहीं किया जाता, फिर बामुश्किल अरेस्ट किया जाता है, प्री इलेक्शन के बीच में 10 फरवरी को उसको रिहा भी कर दिया जाता है, जमानत भी मिल जाती है, पीड़ित पक्ष को सुना भी नहीं जाता। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसमें पीड़ित पक्ष के बारे में जो सुनवाई होनी चाहिए वो भी नहीं की गई है। और उसके बावजूद फिर यहाँ भी जो बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हुई है वो कह रही है कि बड़ा अच्छा हुआ, इंसाफ हुआ, जवाब दे रही है शबनम। पर आपने क्या किया? जब प्रियंका गांधी जी इस केस के लिए पूरे 3 दिन तक उन्हें डिटेन किया गया है, क्या कसूर था उनका? किसानों की आवाज उठाना कसूर था। और आप आज भी जवाब देने में असमर्थ हैं कि आप जो अजय मिश्रा टेनी जो आपके मंत्री हैं की बातें ये कर रही हैं कि अगर किसी मंत्री के पुत्र किसी में आरोपी हैं तो मंत्री को हटाया जाए तो ही कार्रवाई होगी। ये यूपीए सरकार के समय जरूर संभव हो सकता है। क्या मतलब? नाम लीजिए ना, आपको नाम लेने में क्या डर लग रहा है मैडम? पर हमारे समय क्या होता है, सामने केसेस हैं आपके, किसी क्या होता है? 4 महीने अगर जेल में आप आज नाम लेने से भी डर रही है तो आप क्या एक्शन करेंगे उनके खिलाफ? उदाहरण पेश हुआ है, खुलकर बोलिए कि अजय मिश्रा टेनी का बेटा है, आशीष मिश्रा है, निष्पक्षता और आपसे गृह मंत्री जो यहाँ पे राज्य गृह मंत्री उनका बेटा है। खुलकर बोलिए ना मैडम। आप बचाने की कोशिश कर रही है, ये भी बोलिए। देखिए, माफियाओं पे कार्रवाई होती है तो कितने बुलडोजर आपने चला दिया, ये भी बता दीजिए। पे कार्रवाई होती है तो नहीं चलाइए, जी के बेटे हैं, आपके मंत्री का बेटा है, तो यूपीए सरकार जो थी उस पर 10 वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त थी। मैं पूछती हूँ कि आपकी सरकार के समय में जितने कांड हुए, चाहे तंदूर कांड हो, कुछ क्या सत्ता में रहते किसी को जेल हुआ? आपने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। आप सजा दीजिए ना, निष्पक्षता के साथ एसआईटी गठित करके कार्रवाई जो है और सुप्रीम कोर्ट तक अगर पीड़ित पक्ष गया है जितना तो कि ये आप साफ दूसरी तौर पर पार्टी के दिखाता है केसेस कि को किस लेती तरीके हैं। से अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको एक अपराधी की तरह देखिए, तो मंत्री का बेटा नहीं दिखना चाहिए कर रहा है। और उस पर भी अगर आप लगातार राजनीति करेंगे तो जनता जानती है कि कहीं ना कहीं 5 स्टार होटल की सुविधा दे रही है आपकी सरकार, आपका जो जेल प्रशासन है वो। चलिए, इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक भी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, कहीं ना कहीं फैसला थोड़ा सा देर से आया लेकिन दुरुस्त आया, और ये माना जाए कि जो न्यायिक व्यवस्था है, जो एक आम उम्मीद है, वो और भी पक्की हुई है इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के। कैसे स्वागत करेंगे जी? जब देश में किसी को कहीं न्याय ना मिले तो देश में न्याय की व्यवस्था है, और देखने में तो ऐसा लग रहा था पिछले फैसले से कि जैसे न्यायपालिका को भी कंट्रोल किया जा रहा हो। लेकिन देखिए, लखीमपुर हिंसा जो है कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं था कि एक आदमी अगर 302 में भी होता है तो 3 महीने में उसको भी बेल नहीं मिलती। तो सवाल तो थे कि बेल मिली कैसे। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए, प्रशांत भूषण जी से बात की और फिर याचिका दायर की। तो खैर, मेरा ये कहना था कि इस केस में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है
कि हिंसा और प्रतिहिंसा दो तरह से केस को देखा जाना चाहिए। जो हिंसा करने थे वो बाहर हैं और प्रतिहिंसा में कुछ जो लोग नामजद थे वो जेल में हैं। तो सबसे खराब पहलू इस केस का यही है कि जो जिस तरह से इसको देखना चाहिए था केस को, पहले भी बात हुई थी कि भाई इस केस को हिंसा और प्रतिहिंसा में देखा जाएगा। लखीमपुर फैसला जब हुआ तब यही सब चीजें थी, लेकिन बाद में वो सब चीजें बदली गई। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से जो आम आदमी की न्याय के प्रति एक आस्था थी वो और मजबूत हुई है और हम सब लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं। और जब सरकारें तानाशाह हो जाए तो फिर एक न्यायपालिका ही ऐसा है जो वहां का एक रास्ता आम आदमी को दिखाई देता है। तो सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। यानी कि अब आगे भी जो उनका संघर्ष होगा, किसानों के परिवारों का जो संघर्ष होगा, किसानों का जो संघर्ष होगा, पीड़ित पक्षों का जो भी संघर्ष होगा, आप उनका पूरा साथ देंगे? नहीं, देखिए, मैं और मेरे संगठन की बात नहीं है, ये पूरे देश के किसान समाज की बात। हर किसान मन से जो है उन परिवारों के साथ है, कोई मन से है, कोई धन से है, तन से भी लोग हैं। तो हर तरह से उनके सहयोग की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये है कि जो व्यवस्था चल रही है, देखिए इसमें एसआईटी ने एक रिपोर्ट दी थी। एसआईटी ने कहा कि होटल में बैठ के साजिश रची गई, तो इसका मतलब था कि ये प्री प्लान्ड था और ये तो बिल्कुल सीधी हत्या थी। ये कोई 304 का मामला थोड़ा था जी। तो इसीलिए तमाम सब लेकिन धर्मेंद्र जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतना हाई प्रोफाइल मामला, सुप्रीम कोर्ट का सीधा दखल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सीधी दखल अंदाजी, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ पाया। नहीं, जो हाई कोर्ट के जज है जिन जज साहब ने इनको बेल दी थी, मेरा तो ये मानना है कि मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर मैं कोई गुरेज नहीं करता कि उनकी भी जांच होनी चाहिए। किस आधार पर उन्होंने बेल दी, जो तथ्य आपने रखे उसके आधार पर बेल नहीं दी जाती। जो एविडेंस और केस जारी होती है, बेल का फैसला उस पर लिया जाता है। तो वकील ने कहा कि हो सकता है गाड़ी जो है भीड़ को देख के गाड़ी से बह गया हो ड्राइवर, या तमाम इस तरह की बातें कही गई और उसी आधार पर बेल दे देना मैं नहीं समझता। और देखिए, गलती कोई भी कर सकता है। तमाम विश्व के उदाहरण हैं कि अगर न्यायपालिका ने भी कहीं कोई गलती की है तो उनके खिलाफ भी अवमानना के मुकदमे चले हैं। तो जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हम एक आवेदन भी करेंगे कि इसकी भी जांच कराई जाए किसी से कि ये बेल इनको आखिर दी कैसे, उनसे जवाब तलब होना चाहिए। जी अमिताभ पांडे, आप क्या कहेंगे इस पर? पक्ष को, लेकिन जिस समय न्याय मिलना चाहिए उस समय उनको न्याय नहीं मिला। अगर ये शबनम जी कह रही कि इसमें राज्य सरकार का लेना देना नहीं, तो मैं से सहमत नहीं हूँ। पीड़ित पक्ष के साथ अभियोजन पक्ष को रहना चाहिए था, और अगर वो बेल हुई है तो इसमें निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए कि पुलिस को जब वहां निष्पक्ष जांच करने को दी गई तो उन्होंने अगर संपूर्ण वहां साक्ष्य दिए होते तो ये हाईकोर्ट से बेल न होती। अगर ये शबनम जी कह रही हैं कि अभी वो दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ किस आधार पे कि यहाँ एक विपक्ष का नेता बयान देता, उसके घर पे बुलडोजर चल जाता, वहां पे कोई साक्ष्य आते हैं? किसी का पेट्रोल पंप गिरा दिया जा रहा है, किसी का घर गिरा दिया जा रहा है, कहाँ से साक्ष्य आए कि वो गलत बना हुआ है मकान? कहाँ से राजस्व टीम की रिपोर्ट आई है? कहाँ से रिपोर्ट आई पुलिस की कि हाँ वो गलत? तो जब वो दोषी तुरंत मान लिए जा रहे हैं तो क्या ये दोषी नहीं माने जा सकते? इनका बेटा अगर वहां पर 7 किसानों को रौंद दिया और पूरे देश में इस घटना को लोगों को दिलों को झकझोर दिया, तो ये निश्चित तौर पे था कि उनको वहां पे जो उस समय गृह राज्य मंत्री थे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। और ये निश्चित तौर से ये भी निश्चित है, ये मान्य है कि जो व्यक्ति इतने बड़े पद पे पहुंचा है वो बैठा हो, उसके रहते हुए निष्पक्ष और सामान्य पुलिस विवेचना नहीं हो सकती। और यही माना है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर पूरे साक्ष्य दिए गए होते तो ये बेल नहीं होनी चाहिए थी। पूरे साक्ष्य नहीं दिए गए। एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें एसआईटी ने कहा कि यह प्री प्लान्ड मर्डर है, पहले से प्लान्ड हुआ था, अचानक मर्डर नहीं हुआ है। और इसमें पुलिस ने जो विवेचना की है उसमें वो भी संदेह के घेरे में हुआ अधिकारी किस आधार पर उन्होंने साक्ष्य दिया है। उन्होंने अपनी चार्जशीट में ये क्यों नहीं लाया कि वहां से पहले प्लान्ड हुआ है, प्लान्ड होने के बाद ही मर्डर किए गए। जी शबनम जी, इसका जवाब देंगी कि साक्ष्य क्यों छुपाया गया?
देखिए, बहुत आश्चर्य की बात है, आप ही के चैनल पे बैठे हुए तमाम पैनलिस्ट अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कहता है एसआईटी ने कहा कि जो रिपोर्ट दिया उसमें बताया कि होटल में सारी प्लानिंग हुई, कोई कहते हैं कि साक्ष्य ही नहीं दिया। तो जब एसआईटी की रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल किया गया, सब कुछ रिपोर्ट दिया गया, कोई कह रहे हैं, एक जन कहते हैं कि एसआईटी ने कुछ दिया नहीं, दूसरे कहते हैं कि उसने ये बताया रिपोर्ट में। पुलिस की एसआईटी की रिपोर्ट मैंने गठन करने का उचित नहीं रहता, लेकिन एसआईटी ने निष्पक्षता के साथ, सुन लीजिए, अभी तक आप लोग बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, जब एसआईटी ने रिपोर्ट दी है उसका संज्ञान हाई कोर्ट को लेना था, और हाई कोर्ट का विशेषाधिकार होता है कि वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद जजमेंट दे। उसमें अगर रिपोर्ट के बावजूद हाई कोर्ट अगर कुछ और देता है, हाई कोर्ट की गलती। हाई कोर्ट अगर रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं पाता और साक्ष्य नहीं पाता है कि हाँ उसने गाड़ी चलाई है, तो हाई कोर्ट उसे बेल देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कोई, क्योंकि ये भी विशेषाधिकार दोनों पक्षों के पास होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको दोबारा से सुनने की बात करती है। और मान लीजिए 1% मैं ये भी कहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी सब तथ्यों को देखने के बाद अगर निष्पक्ष कहता है कि वो आरोपी नहीं है, तब आप क्या कहेंगे कि हाँ केंद्र सरकार की संलिप्तता थी। देखिए, इस तरीके से सरकारों को बदनाम करना, देखिए सुन लीजिए, ये बात सुन लीजिए, हमारे न्यायालय व्यवस्था पे विश्वास रखना लोकतंत्र में सबसे बड़ा विश्वास होता है। लेकिन अगर आप विपक्ष में बैठकर आज ये सोचें कि न्यायालय व्यवस्था पे भी आप उंगली उठाएंगे, और जब न्यायालय आपके पक्ष में दे तो ठीक है, न्यायालय किसी और के पक्ष में दे तो गलत है। हम दोनों ही पक्षों को में न्यायालय के पास इसलिए दोनों पक्ष जाते हैं कि न्याय मिले। निश्चित तौर पे न्याय सर्वोपरि है, और न्याय व्यवस्था पे विश्वास भी सर्वोपरि होना चाहिए, ना कि आतंकियों और माफियाओं पे विश्वास रखना। बुलडोजर चला, साफ तौर पे अभिलेखों में है कि उन्होंने अवैध कब्जा किया है, अवैध कब्जा करके पेट्रोल टंकी बनाए हैं, मकान बनाए हैं, महल बनाए हैं, हॉस्पिटल में, उस पर आप आंसू बहा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? गरीबों की जमीन पे कब्जा, 1000 करोड़ की जमीन पर कब्जा करते हैं, और उस पर आप उनकी पैरवी करने बैठते हैं। मैडम हो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप उनकी पैरवी करते हैं, और न्यायालय देखिए, न्यायालय को निष्पक्षता से न्याय करने दीजिए। उस पर राजनीति करके आप कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को तो चलवाइए ना, बुलडोजर चलवा देना चाहिए आपको। और विश्वास अगर आपको नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट भी उसे सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट भी तथ्यों को देखेगा, और एसआईटी ने जांच किया। अगर एक पक्ष आप पैनल में ही बैठा एक व्यक्ति कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोजल कर दिया, जांच किया, दूसरा का डिस्पोजल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। कोई चैनल पे बैठ के आप कोर्ट नहीं चला रहे, आप कोर्ट मत चलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने उसका डिस्पोजल कर दिया, आप जानकारी कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को न्याय दिलाने दीजिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, वापस उसने हाई कोर्ट भेज दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये मुकदमा वापस कर दिया, इसका डिस्पोजल कर दिया। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट भेजा है तो हाई कोर्ट करेगा। न्यायालय व्यवस्था पे भरोसा करिए। आप चैनल पे बैठ के न्यायालय मत बना लीजिए कि आप जो कहेंगे, अरे आपके तो मामला ट्रायल का है, सपा के नेता क्या कहते हैं कि कोविड वैक्सीन मत लीजिए, ये बीजेपी का है। सेशन कोर्ट का मामला रहेगा। बयानबाजों की पार्टी से लोग आकर कुछ भी पक्ष रख देते हैं और लोकतंत्र का असम्मान करते हैं। कम से कम आप लोग माफियाओं और आतंकवादियों से दूर होइए, उनकी पैरवी करना बंद करिए, भ्रष्टाचारियों की पैरवी बंद करिए, और निष्पक्षता से जो कार्रवाई चल रही है उसको करिए। आरपीएन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? तमाम केसों में जहाँ भी ठीक है शबनम जी होता है, वो कहते हैं कि आप इसको दोबारा से देखिए। ठीक है आरपीएन जी, मुझको सिर्फ इतना कहना है कि न्याय सर्वोपरि है, लेकिन न्याय दिलाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारी जो न्याय प्रणाली की व्यवस्था है उसमें अभियोजन की है। पुलिस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और अगर कोर्ट ये कहता है कि सही साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, एसआईटी ने रिपोर्ट दिया है, सुन लीजिए, सुनने का भी धैर्य रखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुनने की भी थोड़ा धैर्य रखिए। मैं आपसे यही आप अपनी बात कह दीजिएगा। तरफ कहते हैं एसआईटी ने, अच्छा आप पहले कह लीजिए, और उस पर से कहते हैं कि अभियोजन ने कुछ किया नहीं। नहीं तो मैं जानना चाहती हूँ आपकी बात पूरी हुई? आपकी बात पूरी हुई? रिपोर्ट में दिया कि कॉन्स्पिरेसी होटल में हुआ,
तो आप बताइए और क्या डालना था उसमें, और क्या आप लोग डालना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा था, अगर आपको सुनने का धैर्य हो तो सुन लीजिए। राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि जो पीड़ित पक्ष है उसकी पैरवी करे। उत्तर दीजिए ना। उत्तर ही तो दे रहा हूँ। राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है, अभियोजन की यह जिम्मेदारी है कि पीड़ित के साथ खड़ा रहे और जो पीड़ित पक्ष है उसकी न्यायालय में पैरवी करे। अगर सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा दृष्टिकोण है कि सही साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, जो प्रॉपर एविडेंस हो सकते थे, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वो नहीं प्रस्तुत हुए, इसलिए आरोपी को जमानत मिल गई, तो कहीं ना कहीं ये लेक ऑफ एविडेंस है। और जो सरकार की जिम्मेदारी थी, जो अभियोजन की जिम्मेदारी, मॉनिटरिंग करती सरकार, कोई वहाँ खड़े डंडा लेकर के खड़ी नहीं होती, सरकार के ही अंग हैं, पुलिस है। पुलिस का ये काम है कि जो प्रॉपर एविडेंस है वो कलेक्ट करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे, कोर्ट देखे कि मेरिट के आधार पर, गुण दोष के आधार पर परीक्षण करता है और फिर न्यायालय निर्णय देता है। अब इस मामले में आरोपी को बेल मिल गई और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा, जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू आया है कि कहीं ना कहीं जो एविडेंस थे वो सही तरीके से प्रस्तुत नहीं हुए, तो इसमें कमी किसकी है? राज्य सरकार को ये देखना चाहिए था कि इतना हाई प्रोफाइल मामला है। आप देखिए, शुरू से लेक ऑफ इंटेलिजेंस रहा, घटना हो गई, घटना के बाद में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई वो भी सब लोग जानते हैं। क्या आम मामलों में ऐसे ही गिरफ्तारी होती? कहीं किसी के दरवाजे पर आज तक नोटिस चस्पा हुआ हो, कोई अपराधी हो? पुलिस जाती है, दबिश देती है, अरेस्ट करती है, लेकिन चूंकि ये मामला माननीय से जुड़ा था और सत्ता पक्ष के माननीय थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में थी। ये बात शुरू से सबके सामने आई, इसीलिए एसआईटी का गठन करना पड़ा। अगर पुलिस अपना काम सही तरीके से कर रही होती तो एसआईटी की जरूरत नहीं पड़ती। पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है कहीं ना कहीं। अगर सारे साक्ष्य माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जाते तो सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी न करनी पड़ती। गिरफ्तारी नहीं हुई थी, विपक्ष लगातार कहता रहा गिरफ्तारी होगी नहीं। जब गिरफ्तारी हो गई, केस चलने लगा, तो आप कहते हैं अभियोजन ने पक्ष नहीं रखा। अब अभियोजन पक्ष रख लेता है, उस पर भी आप अगर अलग से कोर्ट बैठा के कुछ निर्णय देना चाहते हैं, विपक्ष के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं अलग से कोर्ट बैठाने की। कोर्ट देश में कोर्ट एक न्यायिक प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, और कोई अलग से कोर्ट नहीं बैठाता है। जो कोर्ट है, न्यायालय का सब लोग सम्मान करते हैं। न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए और न्यायालय में सबकी आस्था है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उससे न्याय की एक आस्था जो लोगों में थी वो और अधिक बलवान हुई, मजबूत हुई है। तो कोई अलग से कोर्ट बैठाएगा, ऐसी बातें आप ना करिए, बात को मुद्दे से भटकाइए नहीं। में अगर पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पे निर्णय लेता है, और इसी तरीके से इस केस में भी गया। मैं आपको हजारों केस सुना दूं उत्तर प्रदेश का ही, आज का नहीं। वो आपको समझाने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं कि अपर कोर्ट में मामला जाता है तो डिटो होता है या फिर उसके अपोजिट फैसला आता है। लेकिन इस मामले जिस तरीके से टिप्पणी की है सर्वोच्च न्यायालय ने, वो कहीं ना कहीं आत्मावलोकन की जरूरत है। और अभी आप समझने का प्रयास करिए कि ये जब कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है तो जो एजेंसियां हैं उनको रिव्यू करना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है। आप अपनी जिम्मेदारी से, एजेंसियों को अपनी जिम्मेदारी से ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कमी रही है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ी। सरकार के सर पे मत डालिए। सरकार एक पक्ष होती है और अभियोजन का जो ये हाईकोर्ट का काम है, इसमें दखल देना ना सरकार का काम है ना विपक्ष का काम है। साक्ष्य संकलन करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना ये पुलिस का काम है और पुलिस ने ये काम सही ढंग से शिव कुमार त्रिपाठी जी, शिव कुमार त्रिपाठी जी से भी पूछ लेते हैं। शिव कुमार जी, कुछ किसान अभी ऐसे हैं जिनकी जमानत याचिका पर कोई भी विचार विमर्श नहीं हुआ है, तो आगे उनकी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी शिव कुमार जी, क्योंकि उनकी जो जमानत है उस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए। जैसा ये आपको आवाज मिल रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही जी है। शिव कुमार जी, सवाल मेरा ये है कि कुछ किसान ऐसे हैं, कुछ पीड़ित पक्ष के लोग ऐसे हैं जिनकी जो जमानत याचिका है उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है, आगे किस तरीके का संघर्ष उन लोगों के साथ? हाँ, अगर नहीं हुआ तो उनको अपना आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आपकी नहीं आ रही।
जी चलिए इसको दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे। इसका जवाब हम धर्मेंद्र मलिक से ले लेंगे। धर्मेंद्र जी, अभी कुछ ऐसे लोग हैं किसानों से संबंधित, जो किसान हैं उनकी बेल पर अभी फैसला नहीं हुआ है, और उन लोगों की तरफ से किस तरीके का संघर्ष करेगी आपकी पार्टी? नहीं, देखिए अभी हमारे 5 साथी जेल में हैं और मैंने भी पहले भी कहा था कि उन पर 302 जैसी धारा लगाई गई है जो प्रतिहिंसा का मामला था। तो हमने उनको हाई कोर्ट में उसकी बेल के लिए एप्लीकेशन दी है और जैसे ही कोई तिथि मुकर्रर होगी, अभी तो उस पर डेट ही फिक्स नहीं हुई, वकील वगैरह हमने किए हैं, तो वो लड़ाई भी हमारी जारी है। अभी लखनऊ को हाई कोर्ट में हमने याचिका दी है उनकी बेल के लिए, और अब देखना है कि जैसे ही तारीख उस पर मुकर्रर होती है तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। जो भी अच्छे से अच्छे वकील हो सकते हैं, हम तो लोगों से भी मांग रहे हैं वॉलंटरी कि भाई जो भी इसमें सहयोग करना चाहता हो, जो अच्छे वकील हैं, समाज सेवी हैं, इस तरह से भी करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो कर सकता है सब इसमें अपीयर हो। तो उम्मीद है कि हम अपने पक्ष रखेंगे हाई कोर्ट के सामने, और हाई कोर्ट से उन किसानों को राहत मिलनी चाहिए। लेकिन अब पूरा अगर प्रकरण देखते हैं तो लखनऊ हाई कोर्ट में जो हुआ और जिस तरह की आज टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने दी, तो ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन कानूनन लड़ाई जिस स्टेज पे भी लड़ने की आवश्यकता है, सब लोग साथ हैं, हम भी साथ हैं। यानी कि कानूनी लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी ऐसे ही। शबनम जी, सवाल ये है कि 1 हफ्ते में सरेंडर करना है आशीष मिश्रा को, तो ऐसे में एक बड़ी मुश्किल उनके लिए। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन था शबनम जी। जी पूछिए, सवाल पूछ रहे हैं। माननीय न्यायालय क्या सम्मान सभी लोग करते हैं और उनके आदेश का पालन करते हैं। शबनम जी, धर्मेंद्र जी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, पहले उस सवाल का जवाब दे दीजिए। जी शबनम जी, आप और मैं और इस देश का हर नागरिक न्यायालय का सम्मान करता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, नो डाउट। जो जिसने किया वो उनकी जिम्मेदारी। मेरा एक सवाल है, ये केस है टेनी वर्सेस स्टेट, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार। अगर उनकी बेल उनको मिली थी तो उत्तर प्रदेश सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? बस एक सवाल का जवाब दे दो अगर आपकी मनसा स्पष्ट है। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर कोई भी पक्ष, इसमें दोनों में से कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जिसे ऐसा लगे कि हाँ उसके साथ न्याय नहीं हुआ, वही जाता है। नहीं, गलत पक्ष है उत्तर प्रदेश सरकार। नहीं, रॉन्ग बात यही है। नहीं, जो पक्ष समझता है कि वो जजमेंट नहीं, कोई भी सरकारी मुकदमा जो होता है, देखिए जो उसका पक्ष होता है उत्तर प्रदेश सरकार, वो न्यायालय जाता है और वो निष्पक्षता के साथ न्यायालय गए, उनको स्वतंत्रता तो उत्तर प्रदेश सरकार संतुष्ट थी। सरकार पूरी तरीके से चाहती है बस मेरे सवाल का जवाब में जो भी अगर ये स्टेट वो सलाखों के पीछे जाए, उत्तर प्रदेश सरकार दोषी कौन है इसका निर्णय न्यायालय करती है, ना कि सरकार। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपने कहा जो संतुष्ट नहीं होता, इसमें एक पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार है। ये केस जो है स्टेट वर्सेस है, क्या आप संतुष्ट थे कि बेल सही मिली है? देखिए, सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ चाहती है जो भी दोषी हो। इसमें मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती क्योंकि कोर्ट में, न्यायालय में ये मामला है, इसलिए किसी का नाम नहीं ले सकती। लेकिन अगर कोई भी दोषी जाने का क्या कारण है, ये डिपेंड कड़े से कड़े दंड मिले, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन इस पर हम चैनल पे बैठ के निर्णय ले लें कि ये दोषी है और ये निर्णय सही था और ये निर्णय गलत है। देखिए, तमाम ऐसे केसेस आप पलट कर देख लीजिए, अगर लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, ठीक है शबनम जी, ठीक है। यानी कि अब हम मानते हैं कि आगे अगर इस तरह की घटना होती है भविष्य में, शबनम जी, यानी कि अब आप मानती हैं कि यूपी में अगर इस तरह की भविष्य में घटनाएं होती हैं तो सीधे सीधे यूपी सरकार तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। प्रियंका जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास में। बहुत छोटा जवाब। शबनम जी, ठीक है, आपको आपका पूरा वक्त दिया गया, प्रियंका जी को भी अपनी बात कह लेने दीजिए। लेकिन हर बात को
प्रूफ करने के लिए देखिए एक स्वाति जी, साक्ष्य मेरे चाहिए इनसे होता सवाल है शबनम और जी से। साक्ष्यों को बहुत जुटाने ये का चुप हो काम- जाए कम तो मैं समय अपनी बात है। करूं। ठीक है शबनम जी, आपकी बात हमने सुनी जी। प्रियंका जी जल्दी, समय बहुत कम है। शबनम जी से सिर्फ इतना पूछना है कि वो अजय मिश्रा टैनी जो उनके गृह राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त कब करेंगे। और अभी वो कह रही थी कि एसआईटी ने अगर साक्ष्य प्रस्तुत करे तो अदालत में वो साक्ष्य प्रस्तुत क्यों नहीं किए गए, ये बताइए। ठीक और है। उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा, बस ये बताइए। आप सब कुछ जाने दीजिए, आप सिर्फ इतना बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। आरपी सिंह चौहान जी, आप क्या कुछ कहेंगे बहुत कम शब्दों में, फाइनल कमेंट? देखिए, किसानों को आज के निर्णय से एक उम्मीद जगी है, जो लगता था कि कहीं ना कहीं रसूख के प्रभाव से किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर कानून में विश्वास लोगों का बना रहे ऐसा निर्णय दिया है। और कहीं ना कहीं जो अब जिनको साक्ष्य संकलन करके कोर्ट को प्रस्तुत करने चाहिए थे, उनको आज आत्मावलोकन का दिन है। सोचना चाहिए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं किया, और उनकी भी भूमिका जो है वो कभी ना कभी जांच के दायरे में होगी। और मुझको जो लगता है कहीं ना कि कहीं इस किसानों को फैसले न्याय के मिलेगा। बाद अब जो एक सामाजिक न्याय है, एक न्याय की जो उम्मीद थी, कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष में ये संदेश जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ। और हाईकोर्ट का भी जो फैसला आया, जमानत मिली आशीष मिश्रा को, कहीं ना कहीं वो नाखुश थे। और आज जिस तरीके से ये फैसला आया है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक न्याय की उम्मीद जगी है। और कहा जा सकता है कि देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप सभी मेहमान